कुपवाड़ा जिले के तंगधार सेक्टर में एलओसी के पास हमारे भारतीय जवान तैनात थे। तेज ठंडी में बर्फीली हवाएं चलने लगी, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ जमने लगी। अचानक हवाओं ने तूफान का रूप धारण कर लिया। वहां पर स्थित भारतीय चौकी उसी बड़े बर्फीले तूफान की चपेट में आ गए। जानलेवा तूफान देखकर सैनिकों में अफरा तफरी मच गई। हमें जल्द से जल्द यहाँ से बचकर निकलना होगा, नहीं तो बर्फ के नीचे दफन हो जाएंगे। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई पड़ रहे हैं, धुंध की चादर फैली हुई है। हम कहाँ जाएंगे? ऐसा तो नहीं कि हम जाकर किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाएं। सभी सैनिक अपने आप को भयंकर चक्रव्यूह में फंसा हुआ महसूस करने लगे थे। चारों तरफ मौत ही नजर आ रही है। मेरे दोस्त, हम भारतीय जाबाज जवान हैं। मौत हमें डराए ये मुमकिन नहीं है। हमने तो मौत के साए में जीना सीख लिया है। हिम्मत से काम लो, जो होगा देखा जाएगा। इतने में किसी सैनिक के चिल्लाने की आवाज आई। बचाओ, बचाओ, मैं बर्फ में धंसा जा रहा हूँ। मेरा पैर कोई खींच रहा है। ऐसा लगता है मन्नू बर्फ में दब गया है, उसे निकालना होगा। कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। ऐसे में वहां फंसे जवानों के लिए पूर्व सैनिक एक्स कैप्टन मोहम्मद इलियास आ गए। उन्होंने पूरी टीम को अपना परिचय दिया। इलियास दो जवान के साथ उसी स्थान पर पहुंच गए जहां से सैनिक की आवाज आई थी। सनी बर्फ ही बर्फ दिखाई पड़ रही थी। सैनिकों की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। इलियास ने चारों तरफ देखा और समझ गए। उन्होंने पास में जाकर एक लोहे की छड़ उठा ली और एक जगह तेजी से खुदाई करने लगे। उन्होंने पास में आवाज दे दी। एक आदमी कुदाल लेकर आ गया। कुदाल से तेजी से बर्फ हटाने लगे। बर्फ के नीचे सैनिक का हाथ दिखाई पड़ा। सबके हाथ तेजी से चल रहे थे। दोनों सैनिकों ने भी मदद की और बर्फ के नीचे दबा हुआ एक सैनिक जिसकी आंखें बंद थी बाहर आ गया। सैनिक के दोनों हाथों को अपने हाथों से जल्दी जल्दी मलो। शरीर में गर्मी आनी चाहिए। अभी इसकी सांस चल रही है। बर्फ की ठंड ने इसे बेहोश कर दिया है। इसे यहाँ से सुरक्षित जगह पर ले चलते हैं। मेरा घर करीब है। ऐसे कई बर्फीले तूफान तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। मैं तो इसी इलाके के पास रहता हूँ। हमारी तो रोज इस मौसम से आंखें चोरी होती है। बेहोश सैनिक को एक सैनिक ने अपने कंधे पर उठा लिया और सभी साथ साथ चलने लगे। सर, हम यहाँ से कैसे जाएंगे? मेरे साथ चलो, रास्ता मैं बताऊंगा। मैं यहाँ के चप्पे चप्पे से वाकिफ हूँ। यहाँ की सरजमीन मेरे कदमों की आहट पहचानती है। फिर भी हम सभी को सावधानी से चलना होगा। हम सभी लोग एक साथ चलेंगे। कोई भी इधर उधर ना भटके, वरना खतरा हो सकता है। एक दूसरे का हाथ पकड़ कर चलेंगे। रिटायर्ड इलियास एक देवदूत बनकर आ गए थे। कहते हैं भगवान मदद करते हैं, लेकिन अलग अलग रूप में आकर करते हैं। इलियास सभी सैनिकों को लेकर आगे बढ़ने लगे। उनके पैर बर्फ में फंसे जा रहे थे, लेकिन वो सब हिम्मत करके आगे बढ़े जा रहे थे। अचानक एक सैनिक का पैर फिसला और वो गिरने लगा। दूसरे सैनिक ने उसका हाथ पकड़ रखा था, इसलिए खतरा टल गया। इलियास उसके पास पहुंच चुके थे। कुछ आगे बढ़ने के बाद इलियास ने सैनिकों को समझाया, हमारे जवान का जहाँ भी पैर फिसला था वहाँ नीचे बहुत बड़ी खाई है। एकता की शक्ति काम आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। बर्फीली हवाएं तेज हो गई थी और सैनिक परेशान दिखाई दे रहे थे। इलियास उन्हें अलग अलग रास्तों से लेकर आगे बढ़ रहे थे। कुछ देर चलने के बाद इलियास ने एक घर का दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक स्त्री ने दरवाजा खोला और सबका स्वागत किया। इलियास की बेगम साहिबा थी। अंदर एक जगह पर अलाव जल रहा था। सभी सैनिकों को उस अलाव ने आकृष्ट किया। सभी सैनिक अलाव के पास बैठ गए और बहुत राहत महसूस करने लगे। अलाव की गर्मी ने उनके लिए संजीवनी का काम किया। बर्फ के हादसे का शिकार हुआ सैनिक होश में आ चुका था। वहाँ का माहौल देखकर वो मुस्कुराने लगा था। चाय आ गई, नाश्ता भी आ गया। सर जी, आप हमारे लिए भगवान बनकर आए, वरना उस बर्फीले तूफान में ना जाने हमारा क्या हाल होता। सर, आप तो रिटायर हो चुके हैं, फिर भी हमारी मदद के लिए आए। आप लोग मेरे देश के वीर बहादुर जवान हो। वतन की रक्षा करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हो। अगर आप लोगों पर कोई मुसीबत आपद आ जाती है तो आप लोगों की सेवा में हाजिर होना हमारा भी फर्ज है।
मेरा जन्म इन्हीं पहाड़ों पर हुआ है। इनके आंचल में खेल कूद कर बड़ा हुआ हूँ। मेरे रहते इस प्यारे आंचल पर दाग नहीं लगने दूंगा। ये पहाड़ी हमारी माँ है। माँ बच्चों की हमेशा रक्षा करती है। इलियास ने सभी सैनिकों को खाना भी खिलाया और उनके रहने का इंतजाम किया। जब दूसरे दिन मौसम साफ हुआ, तब तक सैनिक विदा होने के लिए तैयार हो गए। सभी लोगों ने इलियास जी के आगे हाथ जोड़ लिया। इलियास जो सेना में रहते हुए भी कई बार बचाव कार्य के लिए सराहा जा चुके थे। उन्हें 2 बार मेडल भी मिला था, 5 बार प्रशस्ति पत्र भी पा चुके हैं। उनका मानना था कि इंसान को अपने फर्ज से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। आखिर इंसान ही तो इंसान के काम आता है। हमें किसी भी इंसान या पशु पक्षी जीव की आपातकाल में मदद अवश्य करनी चाहिए। भारतीय सेना से मानद कैप्टन के तौर पर रिटायर्ड इलियास तंगधार में ही रहते हुए सदैव किसी भी जरूरतमंद की मदद करने के लिए यथाशक्ति तैयार खड़े मिलते हैं। ऐसे रियल हीरो को हम बार बार सल्यूट करते हैं। जय हिंद, जय जवान।